तो आप लोगों को ये फार्मूले याद होनी चाहिए, तभी आप कोई भी क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। और हमेशा परिश्रम से घबराना नहीं चाहिए, परिश्रम करने से ही रास्ता निकलता है। तो बता रहे थे, पहला है वृत्त का व्यास 2 × त्रिज्या, दूसरा है वृत्त का क्षेत्रफल और तीसरा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो ये वाला पार्ट आपका त्रिज्यखंड है, ये कोण थीटा है, इसका क्षेत्रफल क्या लिखेंगे? तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, ये हो गया। चौथा में आप आ जाएंगे, चौथा में आपको हो गया ये वाला पार्ट, इसका कहते हैं वृत्तखंड। या तो एक और देख लीजिए, चाप की लंबाई, ये वाला भी देख लीजिए। चाप की लंबाई कभी पूछता है कि चाप का लंबाई क्या बताएं, तो चाप की लंबाई देख लीजिए। पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 180 डिग्री, ये होता है। नेक्स्ट लास्ट देख लीजिए, ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल 5। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या देखेंगे? इतना चीज तो लिखना है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये आपका फॉर्मूला रहा वृत्तखंड का क्षेत्रफल का, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये थीटा आपको कौन दिखाएगा? ये वाला कोण का मान दिखाएगा। तो चलिए अब आपका क्वेश्चन सोल्व करते हैं, जो कि मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है फॉर बोर्ड एग्जाम 2026। आ जाइए, तो चलते हैं। अब आपका सवाल ये था, सवाल था 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक त्रिज्यखंड है का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका कोण 45 डिग्री है। तो पहले इसका फिगर से समझ लीजिए, त्रिज्यखंड का रहा है, पहले आप फिगर से देख लीजिए। ये वृत्त है, ये वृत्त है, ये त्रिज्यखंड है, ये त्रिज्यखंड है। थीटा कोण का मान कितना है? 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। और त्रिज्या कितना है? 7 सेंटीमीटर है। सभी त्रिज्याएं वृत्त की क्या होती है? बराबर होती है। इसका परिमाप पूछ रहा है, परिमाप समझ रहे हैं? इसका लंबाई या प्लस इसका लंबाई, प्लस इसका लंबाई, ये चाप की लंबाई, ये हुआ परिमाप। तो हमको क्या पहले निकालना है? पहले चाप की लंबाई निकालना है, उसके बाद 7 और 7 कितना जोड़ देंगे? 14 जोड़ देंगे। तो चलिए आपका पहला सवाल हल करते हैं। आप लिख लीजिएगा चाप की लंबाई बराबर, चाप की लंबाई अभी लिखे आए हैं पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 180। अब देख लीजिए, पाई का मान 22/7 लीजिए, गुना आर आपका कितना है? 7 × 7। और थीटा का मान कितना है? 45 डिग्री। काट दिए 7 से 7। अब आप गुना कर देंगे, 45 × 7 × 22, तो करके देख लो। 45 × 22 करके देख लो। 45 गुना कितना? 90। 45 गुना 90 हो गया कितना? 990। इसको कितना करना है? मल्टीप्लाई 7 से। तो यहाँ पे कितना हो गया? 0। 9 × 63, 9 × 63 और 6 69। ये आपका आ गया इतना क्या? cm। अब ये पूछ रहा है कि परिमाप बराबर, तो परिमाप बराबर क्या होगा?
परिमाप बराबर होगा 6930, अब प्लस 7 और 7 कितना 14 हो गया, कितना 4, 3 1 4 और 9 और 6, इतना हो गया सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। थोड़ा बहुत है, ऐसी बात नहीं है, ऑब्जेक्टिव भले दे देता है लेकिन इसमें बहुत कुछ छिपा देता है। छिपाने के बाद मतलब आपको बनाना पड़ेगा, तभी इसका आंसर बना सकते हैं सही सलामत, ऐसे नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पहिए की त्रिज्या 35/44 मीटर हो तो दो चक्कर में तय की गई दूरी क्या होगी। ये आपका सवाल आया है 2023 का ये सवाल है। तो आप में इसमें क्या करना है, अब देखिए ये पहिया है, ये पहिया है आपका, ये पहिया है, तो ये पहिया है। तो ये जो है एक चक्कर में, एक चक्कर मतलब हुआ इसका क्या, सरकमफेरेंस, परिधि निकालेंगे तब होगा एक चक्कर। जब यहां से पहिया चलेगा घूम करके यहां तक आएगा तब हुआ एक चक्कर, तो ये इसका क्या कहलाएगा, परिधि कहलाता है। तो पहले निकालेंगे क्या, एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में तय की गई दूरी, सॉल्यूशन में देख लीजिए, एक चक्कर में तय की गई दूरी ये किसके बराबर होगा, वृत्त का परिधि के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, वृत्त का परिधि। तो वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr होता है। अब देखिए 2 मल्टीप्लाई पाई का मान कितना 22/7, आर का मान आपको कितना दिया हुआ है 35/44, काट दिए 5 बार में, 22 से 2 बार में और 2 से 2 काट दिए, आया कितना 5 cm। तो ये देखिए एक चक्कर में कितना दूरी तय किया, वो 5 सेंटीमीटर किया है। 2πr हो गया कितना, 2π 22/7, आर का मान हो गया इतना, कट गया 22 44 कट गया सब, हाँ 5 cm आया। अब एक चक्कर में कितना दूरी तय किया 5 cm, तो कह रहा है 2 चक्कर में, तो 2 चक्कर में कितना हो जाएगा 10 cm। तो 2 चक्कर में तय की गई दूरी बराबर 5 × 2 10 cm। यही आपका क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, ये सबको समझना है फिर अपने से इसको प्रयास करना है। नेक्स्ट सवाल आपका है, यदि केंद्र O और त्रिज्या R वाले वृत्त में AOB बराबर थीटा हो तो चाप की लंबाई बराबर होगा। एक पहले बना लीजिए, क्या एक सर्किल बना लेते हैं, एक सर्किल बना लिए और सर्किल में क्या कर रहा है, सेंटर उसका क्या दे देंगे, O दे दीजिए, सेंटर O। त्रिज्या क्या है इसका R, त्रिज्या है इसका R। अब कह रहा है AOB, यहां से ले लीजिए AOB, ये है कितना डिग्री, तो थीटा डिग्री। ये कौन है थीटा डिग्री। तो चाप की लंबाई बराबर होता है, चाप की लंबाई ये, तो चाप की लंबाई बराबर फार्मूला सीधे सीधे लिखा दिए थे, उसको याद कीजिएगा आप लोग। चाप की लंबाई बराबर सीधे सीधे लिखाए थे πr² थीटा बटा 180। यही क्या होगा इसका आंसर, क्योंकि थीटा थीटा में है, आर आर में है और पाई पाई में रहबे करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट है, दो प्रतिच्छेदी वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है।
तो दो प्रतिच्छेदी वृत्त देख लीजिए, दो प्रतिच्छेदी वृत्त है, एक यहाँ पे वृत्त है, या तो फिर से देख लीजिए इसको, दो प्रतिच्छेदी वृत्त, एक सर्किल हमने यहाँ पे बना लेता हूँ, और दूसरा बना लेते हैं, फिर से एक सर्किल और बना लेते हैं, दो वृत्त हमने बना लिया। ठीक है, तो कह रहा है कि दो प्रतिच्छेदी वृत्तों, प्रतिच्छेद में क्या है, एक दूसरे को काटना, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या। अब इसमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कितना होगा, तो देखो तो ऐसे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कितना होगा, तो इसको देख लीजिएगा आप लोग कितना होगा। यहां से इसको चलाइए, यहां से चलाइए, किस घात स्पर्श किया, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितना होगा, दो, एगो ये होगा, एगो ये दोनों का स्पर्श करेगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, 6 नंबर का क्वेश्चन है, यदि किसी पहिए की त्रिज्या इतना हो तो इस चक्कर में तय की गई दूरी, ये क्वेश्चन सोल्व। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6, कह रहे एक वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का योग दोनों मिलाकर के कितना है, 51 cm, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, तो ये देख लीजिए परिधि, अकॉर्डिंग फ्रॉम क्वेश्चन लिख लीजिए, अकॉर्डिंग फ्रॉम क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr, वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr, प्लस त्रिज्या क्या हो गया, r, दोनों का योग मतलब क्या हुआ, जोड़, कितना है, 51 है। तो किसका मान पूछ रहा है, वृत्त की त्रिज्या का, तो देखिए तो वृत्त की त्रिज्या का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से r कॉमन ले लीजिए, यहाँ हो गया 2π प्लस 1 बराबर कितना हो गया, 51। आ जाइए r यहाँ पे लिखिए, 2 मल्टीप्लाई 22/7 प्लस 1 बराबर 51। आ जाइए r इंटू 22 दूना कितना, 44/7 प्लस 1 बराबर 51। r का मान आ जाइए कितना, अंदर ले लीजिए एलसीएम इसका, 7, सॉरी हाँ ठीक तो है, बराबर है, r इंटू ये हो गया 7, 44 प्लस 7 बराबर 51। r बराबर हो गया कितना, 51, सॉरी r इंटू r गुना कितना हो गया, 51 अब बटा 7 अब बराबर 51, 51 से 51 अब काट दिए, और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा कितना, r बटा 7 बराबर हो जाएगा 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, r बराबर कितना, 7, r बराबर cm में है तो 7 cm दे दीजिए, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, इसको समझ के फिर से अपने से रिवाइज कीजिएगा, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, सबसे बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक वृत्त का क्षेत्रफल क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, तो उस वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है, ये जो वृत्त का त्रिज्या पूछ रहा है, इसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल कितना कर रहा है, इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल के योग के बराबर है, तो पहले इसका क्षेत्रफल निकाल दीजिए, इसका क्षेत्रफल,
अब लिखते हैं यहाँ पे क्या, सॉल्यूशन में लिखते हैं नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, तो किसका क्षेत्रफल, 3 cm त्रिज्या वाले क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल प्लस 4 cm त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, तो ये क्या होगा, जोड़ लीजिए इसको। 3 cm त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई, आर के जगह पे कितना दे देंगे, 3 पाई आर स्क्वायर, प्लस फिर पाई गुना इसका 4 स्क्वायर। इधर ले लीजिए नए वृत्त का क्षेत्रफल क्या, पाई, इसका ले लिए रेडियस क्या, कैपिटल आर। अब हो गया पाई आर स्क्वायर बराबर, जोड़ लीजिए, 3 का वर्ग कितना, 9 पाई, और 4 का वर्ग कितना, 16 पाई, हो गया पाई आर स्क्वायर बराबर कितना, 25 पाई, पाई से पाई काट दीजिए, आर का मान कितना हो गया, स्क्वायर को उधर भेजिए, रूट में हो गया 25, आर का मान कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। दिस इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 8। ये है दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात 4:3 है, तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो ये देख लीजिए त्रिज्याओं के अनुपात और क्षेत्रफलों का अनुपात में क्या है, तो वृत्त का क्षेत्रफल में देख लीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे त्रिज्या का अनुपात कितना है, 4:3 है, ये त्रिज्या तो स्क्वायर किया हुआ है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, देख रहे हैं यहाँ पे स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट में कह रहा है यदि वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि दोनों का संख्यात्मक रूप से क्या है, बराबर है। कोई वृत्त है, उसका क्षेत्रफल और परिधि दोनों का जब संख्यात्मक मान लेंगे तो दोनों क्या है, बराबर है। तो उस वृत्त का व्यास पूछ रहा है। तो अकॉर्डिंग फ्रॉम क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पाई आर स्क्वायर बराबर परिधि होता है 2 पाई आर, ये दिया हुआ है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, परिधि 2 पाई आर। तो इसका पूछ रहा है क्या चीज, व्यास। व्यास निकालने के लिए व्यास बराबर क्या होता है, 2r। तो इसका मतलब हमको किसका मान निकालना पड़ेगा, r का। निकाल लीजिए, पाई से पाई काट दीजिए। अब देखिए इसमें 1 r है, इसमें 2 r है, 1 r से 1 r कट गया, r बराबर कितना आ गया, 2। तो निकालना हमको क्या है, 2r। व्यास बराबर व्यास बराबर 2r, 2r का मान 2 बराबर कितना, 4। कितना हो जाएगा, 4। यूनिट कुछ है नहीं, सिर्फ 4 ही होगा। यूनिट कुछ नहीं दिया, संख्यात्मक रूप से खाली बराबर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कह रहा है एक वृत्त की परिधि कितना दिया है, 10 पाई, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल होगा। ये है आपका 2022 का क्वेश्चन है।
एक वृत्त की परिधि है 10 cm, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल आ जाइए अकॉर्डिंग फ्रॉम क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये चीज जो दिया हुआ है इसी को लिखिए। परिधि का मान कितना होता है 2 पाई r, इसका मान कितना दिया हुआ है 10 पाई। पाई से पाई काट दीजिए, 2 से काट दीजिए इसको, कितना 5 बार में। r का मान कितना आ गया 5। यहाँ cm है तो यहाँ भी cm। अब पूछ रहा है क्या, वृत्त का क्षेत्रफल। क्या पूछ रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई r स्क्वायर। तो पाई r स्क्वायर, तो पाई का मान ले लीजिए कितना 22/7। r का मान कितना आया 5 स्क्वायर, हो गया 22। पाई में रहने दिए ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा, या तो 22/7 गुना 25, गुना कर दिए 25 गुना कितना 50। अब 25 गुना कितना 50 और 5, 50 और 5 55, अब बटा 7, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या चीज, वृत्त का क्षेत्रफल। तो इस तरह से थोड़ा सा एक बार बढ़िया से देख के समझ करके इसको दोहराना है और नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना है। कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। कह रहा है कि वृत्त का त्रिज्या कितना है 4, उसका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो देखो, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। तो आधा वृत्त का कितना होगा 2 से भागा दे देंगे। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा पाई r स्क्वायर, ऐसे भागा दे देंगे कितना 2 से, आधा वृत्त का हो गया। तो पाई का मान कितना ले लीजिए 22 बटा कितना 7, 22 बटा कितना 7 गुना r स्क्वायर का मान r कितना है 4, r का मान कितना है 4, आ जाइए कितना 4 गुना 4, कुछ नहीं हुआ, 4 चौक 16, 16 दुना 32 और 16 दुना 32 और 3, 16 दुना 32 और 3 35, इतना बटा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए फटाफट। पहला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:25 है। दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:25 है, तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। वही इसी का क्या करेंगे रूट कर देंगे। अभी तुरंत बताए थे उसका में क्या दिया होता, त्रिज्या का दिया होता, पूछ रहा था क्षेत्रफल, और अभी क्षेत्रफल का दिया है तो पूछ रहा है क्या त्रिज्या। तो त्रिज्या का क्षेत्रफल सॉरी त्रिज्याओं का अनुपात पूछ रहा है। इसका वर्गमूल सीधे निकाल दो 2, इसका वर्गमूल 5। अभी बोले थे त्रिज्या दिया हुआ था तो उसका क्षेत्रफल पूछ रहा था, इसका वर्ग कर दिए, यहाँ पे स्क्वायर रूट निकाल दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 13। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति देख लीजिए। अर्धवृत्त की कुल परिमिति पूछ रहा है 12 सेंटीमीटर, ये कितना है अर्धवृत्त है, इसका त्रिज्या कितना है 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, गेट लगा दीजिए, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त। तो जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को बता रहे हैं वो कहीं न कहीं बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही बोर्ड में दिया जाता है, इसलिए ये भी क्वेश्चन 2022 में आया हुआ है। तो कह रहा था 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होगी। तो ये है कुल परिमिति, तो ये हो जाएगा क्या, इसका हो जाएगा परिधि और प्लस 2r। तो देखिए तो अर्धवृत्त का
कुल परिमाप पाई आर होता है प्लस ये वाला आर प्लस आर 2r इतना होता है। तो इसमें त्रिज्या की जगह पे रख दीजिए 12 सेंटीमीटर, तो रख दीजिए पाई ले लीजिए कॉमन, सॉरी पाई ले लीजिए कॉमन। तो देखिए तो रख दीजिए सीधे सीधी 22 बटा कितना 7, आर की जगह पे कितना 12 प्लस 2 गुना 22 बटा 7 कर दिए। 12 दूना 24, अब 12 दूना 24 है 2 26 अब बटा 7 अब प्लस 22 दूना 44 बटा कितना 7, एलसीएम ले लीजिए कितना 7 264 अब प्लस 44 आ गया कितना 8 6 4 10 अब 2 1 3 अब बटा 7, ये आ गया इसका क्या परिमाण, इतना सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर कौन, क्वेश्चन नंबर 14। कर एक वलय के बाहरी और भीतरी त्रिज्याएं क्रमशः r एवं r है, स्मॉल r एवं कैपिटल R है, तो वलय का क्षेत्रफल। इसको फिगर बना करके समझ लीजिए, ज्यादा बढ़िया है। एक वलय है, वलय हमेशा ऐसे होता है, ये है वलय आपका, ये वाला बड़ा वाला क्या है कैपिटल R, स्मॉल वाला क्या है स्मॉल r, ये होता है वलय, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो वलय का क्षेत्रफल होता है, सॉल्यूशन में आ जाएंगे, वलय का क्षेत्रफल होता है वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल होता है पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। पाई का मान कितना ले लीजिए 22 बटा 7 गुना इतने हो जाएगा। तो क्या सिर्फ R दिया हुआ है, ये ऑप्शन पर डिपेंड करता है, इतने होगा। यही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है, उसके परिधि का अनुपात क्या है। तो दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना दिया हुआ है, तो उसके परिधियों का अनुपात देख लीजिए 2 पाई r का मान। तो सॉल्यूशन में आ जाइए, क्या चीज क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है पाई r स्क्वायर अब बटा पाई r स्क्वायर, इसका मान दिया है कितना 9/4। अब ये देखिए कट गया, ये कट गया, पाई से पाई कट गया, ऊपर में बचा r अब बटा नीचे में बचा r, इसका स्क्वायर कर दीजिए बराबर कितना 9/4, r बटा r का मान कितना हो गया अंडर रूट कितना 9/4, r बटा r का मान कितना हो गया 3/2, r रेशियो परेशान कर रहा है क्या के लिए 3:2। अब हो जाएगा क्या r रेशियो r बराबर कितना हो जाएगा 3:, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पहिए का व्यास दिया हुआ है, एक पहिए का व्यास है 40 cm, करे 176 मीटर की दूरी तय करने में इसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। मोस्ट वीआईपी क्वेश्चन है।
तो देखिए, तो ये आपका सेंटीमीटर में है और ये आपका मीटर में है। तो एक पहिए का व्यास है इतना, तो इतना मीटर की दूरी तय करने में कितना चक्कर लगेंगे। तो पहले ये डिस्टेंस आपको देखना है कि एक चक्कर में आपका कितना दूरी तय करता है। तो आ जाइए, एक चक्कर में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी क्या होगा, होगा क्या बोले थे, वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल। तो आ जाइए, इसको लिखिए 2πr बराबर 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई, अच्छा इधर व्यास दिया हुआ है ना, व्यास बराबर दिया हुआ है कितना, 40 cm। त्रिज्या कितना हो जाएगा, 20 cm, उसका आधा होगा। यहाँ मान पुट कर दिए। अच्छा, व्यास पाई डी भी होता है, आ जाइए सीधे सीधे रख दीजिए पाई डी। देख लीजिए यार का मान निकाल लिए 20 हो जाएगा ना। बीस हो गया, सीधे सीधे कितना हो गया, 40 पाई में रहने दीजिए, फिर 40 पाई, नहीं ये हो जाएगा क्या, सेंटीमीटर निकालना पड़ेगा ना, सेंटीमीटर निकालना पड़ेगा। पॉज कीजिए जरा से। तो ये देखिए, एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर क्या होगा, वृत्त का परिधि 2πr, मान पुट करके इतना सेंटीमीटर दी। अब ये आ गया क्या, इतना सेंटीमीटर में, तो इतना सेंटीमीटर में कितना चक्कर, एक चक्कर। अब कह रहा है इतना मीटर दूरी तय करने में कितना चक्कर लगेंगे, तो इसको भी बदल दीजिए क्या चीज में, सेंटीमीटर में बदल दीजिए। तो लिख दीजिए 176 मीटर बराबर, इसको क्या चीज में बदलना है, सेंटीमीटर में। 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, 176, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये क्या चीज में बदल गया, सेंटीमीटर। अब कह रहा है कितना चक्कर लगेगा, इससे भागा दे दीजिए। कुल चक्करों की संख्या बराबर कुल चक्करों की संख्या भागा दीजिए इसमें, 17600 अपॉन 88 7 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, काट दीजिए 0 से। 88 गुना होता है 176, अब हो जाएगा कितना, 7 गुना 14, कितना चक्कर लगाएगा, कितना चक्कर लगाएगा, 140 चक्कर लगाएगा। और भी ये हिसाब बन जाएगा क्या, सीधे सीधी वृत्त का परिधि पाई डी भी होता है, उससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है, नेक्स्ट में है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है, तो उस जीवा की लंबाई क्या होगा। इसका पहले फिगर से समझ लीजिए। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त की जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है। पहले फिगर बना लीजिए इसका, ये है वृत्त, इसका रेडियस कितना है, यह है 10 सेंटीमीटर। वृत्त की एक जीवा है, जीवा, जीवा किसको कहते हैं देख लीजिए, ये यहां से क्या हो गया, यहां तक, ये कितना डिग्री का कोण बना रहा है, यहाँ पे समकोण मीन्स कितना होता है, 90 डिग्री। तो ये हो गया कितना, 10, ये भी 10। तो ये जो जीवा है, ये जो जीवा है, ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो उस जीवा की लंबाई पूछ रहा है। इस जीवा की लंबाई देखो, तो ये 90, ये लंब हुआ, ये आधार हुआ, ये कर्ण निकाल दो। 90 डिग्री सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो जीवा की लंबाई बराबर क्या होगा, जीवा की लंबाई क्या होगा, 10 स्क्वायर
अब प्लस 10 स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा रूट। ये हो गया लंबा स्क्वायर, ये हो गया आधा स्क्वायर, और स्क्वायर रूट कर दिए। अंडर रूट कितना हो गया 100, अब प्लस कितना हो गया 100, बराबर कितना हो गया 200, बराबर इसको क्या लिखेंगे 2 गुना 100। अब देखें तो 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, आई रूट में रह गया, इतना क्या हो गया सेंटीमीटर, इतना क्या हो गया सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 3:4 है। दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 3:4 है तो उसकी क्षेत्रफलों का अनुपात, ये परिधियों का अनुपात है, सिर्फ इसका स्क्वायर कर दिए। परिधि में क्या देखा होता है, क्षेत्रफल में होता है, परिधि में होता है क्या 2 पाई r, ये r ही होता है। और क्षेत्रफल में क्या होता है पाई r स्क्वायर होता है, इसका क्या हो जाता है स्क्वायर। तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा डायरेक्ट कर दिए, इसका वर्ग 9, इसका वर्ग 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट है यदि d एक वृत्त का व्यास है तो उसका क्षेत्रफल, आप देख लीजिए d बराबर क्या होता है 2r, d बराबर क्या होता है 2r, व्यास है, व्यास बराबर 2 गुणित त्रिज्या। अब देख लीजिए क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में क्या होगा, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई r स्क्वायर। देखिए यहां से r का मान निकाल लीजिए, r बराबर क्या हो जाएगा 2 को इधर ले जाइए, कितना हो जाएगा d/2, तो हो जाएगा कितना पाई, r के जगह पर कितना रख दीजिए d/2, इसका क्या स्क्वायर हो जाएगा क्या पाई d²/4, हो जाएगा कितना पाई d² बटा कितना 4, कितना कुछ है नहीं, यूनिट कुछ भी नहीं है, यूनिट कुछ नहीं है, कितना है आंसर देगा। आ जाइए अगला सवाल। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल में है 20 नंबर का सवाल है, यदि एक वृत्त की परिधि 132 cm है तो उसकी त्रिज्या क्या है। जो चीज दिया हुआ रहेगा फार्मूला उसी का लगाइए, जो चीज दिया हुआ है फार्मूला उसी का लगाएंगे। तो परिधि दिया 132, तो परिधि का फार्मूला लगाइए, परिधि बराबर कितना 132, परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई r, बराबर कितना 132, 2 से काट दिए इसको, 6 दूना 12, 6 दूना 12, पाई का मान लीजिए कितना 22/7 गुना r बराबर कितना 66, फिर 22 से काट दिए 3 बार में। अब इसको क्या कीजिए, ऊपर में r नीचे में 7, ऊपर में 3 नीचे में 1 छिपा हुआ है, r बराबर क्या हो जाएगा 21, क्या है ये cm है तो यहाँ भी cm। नेक्स्ट सवाल आ जाइए। नेक्स्ट में आपका है 20 सवाल आपका हो गया आज के लिए। पॉज किए, पॉज कर दिए।